Have you ever created something a long back and currently now you realize like you don't like it anymore? So this is the first face cam video and a long form video in a long while. Hi, welcome to the channel. Welcome back, buddies. Buddies is your name, okay? I'll call you buddies from now on. This is the first video मेरी शक्ल के साथ इस channel पे. Yeah, this is me, the creator. And एक long form video काफी समय के बाद. Yeah, I was MIA for a very long time, but I will be consistent from this today onwards. Okay, so yeah, in this video we are gonna talk about why I changed my channel name and some tips that I got to know by doing YouTube for like quite a lot of time and watching other creators do this. Okay, so I will be talking in Hindi and English. कभी हिंदी बोल देंगे, कभी इंग्लिश बोल देंगे, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को. आई गेस नहीं है तो कुछ बताना. आई नो फीडबैक, प्लीज लेट मी नो कुछ भी अगर दिक्कत हो. सो क्या है ना कि थोड़ा डर लग रहा है बनाने में, वीडियो कैसी बनेगी पता नहीं, बट मैंने इसलिए किया है सब कुछ. मेरी छोटी बुद्धि में कुछ याद नहीं रहता. ठीक है, तो पहली बात चीज करेंगे कि मैंने अपने चैनल का नेम चेंज क्यों किया. तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था? ओ माय गॉड. सो पहले चैनल का नेम जो था that was nice artist, it was a cute artist and वो थोड़ा आर्टिस्टिक वाइब था भी कि चैनल के नेम से पता चल रहा है कि आपका चैनल किस बारे में है. बट मैंने नाम चेंज क्यों किया फिर? क्योंकि आर्टिस्ट वाला आर्ट एंड क्राफ्ट मैं अभी भी बनाऊंगी इस चैनल पे. मेन बात यह है कि मेरे पास एक और चैनल है दैट इज फैशन एंड लाइफस्टाइल कंटेंट, तो उसका नाम वैश्वर्स डायरीज रखा है मैंने. मुझे चाहिए था कि इस चैनल का नाम भी कुछ इससे सिमिलर हो. लाइक मेरी दो पर्सनालिटीज हैं तो वो दोनों इसके साथ में दिखना चाहिए कि मेरी ही आइडेंटिटी है वो. तो आई वॉन्ट समथिंग टू कनेक्ट दोज टू, तो मैंने नेम थोड़ा सिमिलर सा रखा है. वैश्वर्स डायरीज से सिमिलर नववर्ष जर्नल्स. तो या दैट विल बी द नेम फ्रॉम ऑफ दिस चैनल अभी तक. अब आगे यही रहेगा एंड आई होप मैं चेंज ना करूँ. नहीं करना है, अब यही रहेगा चैनल का नेम एंड दिस इज द न्यू चैनल नेम. आई hope you guys will like me and support. Thank you so much. So yeah, that was my little clarification कि अभी मैं आगे वीडियोस कंटिन्यू करने से पहले बता देना चाहती थी कोई ये ना समझे कि मैंने किसी दूसरे की वीडियो लगा रखी है अपने चैनल पे. I don't like that type of content. So no, I don't wanna be one. Like I don't wanna be considered one of them. So yeah, that's why. And now I will talk about some things like कुछ मिस्टेक्स जो मैंने खुद से की भी हैं. ऑफ कोर्स बहुत सारी की हैं, और जो मैंने अदर क्रिएटर्स और यूट्यूब पे देखते कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि हाँ ये चीज़ें लोग करते हैं ज़्यादातर. तो ये मिस्टेक्स हैं जो नए क्रिएटर लोग करते हैं. मैंने भी किया ऑफ कोर्स एंड आई थिंक मैं करूँगी भी कहीं. मैं अपने लिए भी वीडियो बना रही ताकि मैं बाद में देख सकूँ कि मुझे क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, और तुम लोग भी देख सको. ठीक है, तो अभी बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक की. एज आई हैव मेंशन्ड चैनल नेम. बार बार चैनल नेम नहीं बदलना है, क्योंकि लोग तुम्हें एक नाम से पहचाने जाने के लिए तुम्हारा एक नाम होना चाहिए ना. तुम बार बार नाम चेंज करते रहोगे, किसी को याद ही नहीं रहेगा कि तुम्हारा चैनल नेम क्या था. तो वो तुम्हारे लोगों को कंफ्यूज करती है और तुम्हारी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने में दिक्कत हो सकती है. तो इसलिए एक नेम चूज करो जो कि तुम्हारे काम को तुमको रिफ्लेक्ट करता हो, भले वो तुम्हारा नाम हो चाहे या कोई एक यूनिक सा नेम, एंड स्टिक टू इट. ओके, ऐसा नाम मत यूज करो जो अभी ही तुम्हारे काम है और तुमको बात मिलेगी कि नहीं मेरी ये फ्यूचर जो तुम्हारी क्रिएटर आइडेंटिटी जैसी तुम चाहते हो उससे अलाइन हो. जैसे कि मेरा ये नेम है तो ये इट्स अ क्रिएटिव यूनिवर्स जिसमें मैं सारी अलग अलग टाइप की क्रिएटिव चीज़ें करूँगी, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. बहुत सारे कुछ है, तो सब चीज़ के लिए लाइक समझो. मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको आपका चैनल नेम बार बार या क्या चैनल नेम और चैनल बैनर और वो जो प्रोफाइल फोटो होता है वो भी एक फोटो लगाओ, अपनी शक्ल लगा लो, और अगर नहीं तो कुछ ऐसे एस्थेटिक्स या क्रिएटिव जो तुम्हारे विजन्स को, व्यूज को, तुम्हारे थॉट्स को दर्शाता हो, एंड स्टिक टू इट. सो द सेकंड मिस्टेक इज वेटिंग till everything is perfect, waiting for the perfect setup. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, परफेक्ट सेटअप जैसा कुछ है ही नहीं. अभी ये जो सेटअप है मेरे हिसाब से अभी के लिए ठीक ठाक काम चल रहा है मेरा. फ्यूचर में मैं ये वीडियो देखूंगी तो मुझे लगेगा अरे क्या बेकार सेटअप लगा के बैठे, क्या बेकार लाइटिंग है, क्या बेकार बोल रहे हैं. पर
यही है, परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे तुम काम करोगे तभी तुम ग्रो करोगे। ऐसा ऐसा नहीं है कि एक दिन परफेक्ट तुम अचानक से सो के उठोगे तो परफेक्ट, अरे सब कुछ आ गया मुझे, एकदम परफेक्ट हो गया सब कुछ, और तुम उस दिन से वीडियो बनाना शुरू कर दोगे या अपने काम पे लग जाओगे, ऐसे परफेक्ट हो जाओगे काम में। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम कंसिस्टेंटली इम्परफेक्ट होकर प्रैक्टिस करोगे, काम करोगे, तो धीरे धीरे परफेक्शन आएगा। परफेक्शन प्रैक्टिस के साथ ही आता है, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। सो नेवर वेट फॉर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ है ही नहीं। वर्क फॉर इट एंड तुमको पता भी नहीं चलेगा। तुम वो जो अपनी परफेक्ट इमेज सोच रहे थे कि मैं वैसा हो जाऊंगी फिर करूंगी, तो तुम अपने वहां तक पहुंच चुके होगे एक दिन। समझ रहे हो? सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम अभी बैठे हुए, हम पता नहीं चल रहा हम क्या ही बोल रहे, कुछ भी बोल रहे होंगे, कोई सेंस भी नहीं बन रहा होगा, उतना परफेक्ट भी नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये टॉपिक हम कितनी बार सोचे कि हम ये वीडियो बना क्यों रहे हैं, हम बाद में बनाएंगे जब हम बहुत फेमस हो जाएंगे, मेरे पास अच्छी वीडियो होगी, मुझे बोलने का तरीका होगा कि सब कुछ। फिर पर वो होगा कैसे, क्योंकि हम तो वीडियो बना ही नहीं रहे। हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? ऐसे ही घटिया बन के, घटिया सा बोल के, घटिया सा बोलने का तरीका होगा। पर इसी से ही बोलते 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 हमको प्रैक्टिस होगी, हम बार बार करेंगे, अपने फियर को बार बार फेस करेंगे, तो भी हम अच्छा बन सकते हैं। अभी हम कभी अपने आप को देख रहे हैं, कभी कैमरे को देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ वो जो एक चीजें धीरे धीरे करने पे ही आती है। तुम कितनी बार सोचोगे, कह रहे तुम थॉट्स जब तक थ्योरीज में सीख लोगे वो नहीं, वो उतना मैटर नहीं करता अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। समझ रहे हो? या सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट सेटअप। ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हारे पास लाइटिंग है, जैसा एक माइक ले लो, मेरे पास ये एक माइक है क्योंकि वॉइस अच्छी होनी चाहिए वीडियो में, ठीक है। मेरी वॉइस मुझे पता नहीं कैसी आ रही होगी, वो बाद में दिख जाएगी। और ऐसे एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लो, ऐसा तो मुझे इन सब चीज़ों का शौक है, तो ये सब मैंने ऐसे अपने नॉर्मल रूम को डेकोरेट करके रखा हुआ है, तो वहीं पे वीडियो रिकॉर्ड करो। और एक छोटी सी लाइट है, सनसेट लैम्प बोलते हैं जिसको, वो है बस। एंड बस और कुछ नहीं, मैं ही हूँ जो हूँ। तो ऐसा कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है, जो है उससे स्टार्ट करो, धीरे 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 होगा। तुम्हारे पास सारे इक्विपमेंट्स आएंगे, तुम्हारा वो जो परफेक्ट सेटअप जिसमें तुम सोचो कि वो होगा, फिर काम करो, वो भी हो जाएगा। उसके लिए तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है? या तो ज़्यादा ही बोल दिया गया मैंने। ओके, दैट्स इट। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट दैट मेनी बडिंग क्रिएटर्स, काइंड ऑफ बडिंग क्रिएटर बोल सकते हैं, या वैसे लोग जो आर्ट एंड क्राफ्ट शुरू कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सप्लाईज खरीद लेते हैं। यार सब एक बार में खरीदने की जरूरत नहीं है, तुमको दुकान नहीं लगानी है, ठीक है। तुम बेसिक्स ले लो, जो तुम्हारे काम की है, लाइक ज्वेलरी मेकिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा शौक है तो ज्वेलरी मेकिंग की जो बेसिक सप्लाईज होती है, कुछ बेसिक बीड्स होते हैं, उनसे स्टार्ट करो। पहले स्किल को थोड़ा सा अच्छा कर लो, और फिर उसके बाद अलॉन्ग द वे तुम और चीजें खरीदते रहो और प्रोडक्ट्स खरीदते रहो। ओके, लाइक मैंने भी यही किया है। कोई बात नहीं, हम उसका उपयोग करेंगे। मोर सप्लाईज डज नॉट इक्वल टू मोर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर है। वो क्रिएटिविटी इज नॉट कि तुम सब एक बार में होल्ड करके रख लो। क्रिएटिविटी इसकी जो चीजें तुम्हारे पास है उनका तुम बेस्ट यूज निकाल सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, जो कि हो जाता है, नेचुरल है कि अगर तुम देखो कि दूसरों को, तुमको लगेगा कि मेरे पास भी ये सप्लाईज क्यों नहीं है, मेरे पास भी ये सेटअप क्यों नहीं है, मैं इतने अच्छा क्यों नहीं हूँ, या मैं इतने अच्छे क्यों बोल नहीं पा रही, या मेरे पास ये स्किल क्यों नहीं है। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन इसके ही जाल में तुमको फंसे नहीं रहना है। तुमको इससे बाहर निकलना है। तुमको कंपैरिजन के चक्रव्यूह से बाहर निकल कर तुमको अपने काम पे ध्यान देना है। कंपैरिजन से एक्चुअली देखो होता कुछ नहीं है, तुम बस अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करोगे, तुम अपनी कैपेबिलिटी को अंडरमाइन करोगे, दैट्स इट। कंपैरिजन से क्रिएटिविटी का जो जॉय है वो खत्म हो जाता है। तो डोंट डू कंपैरिजन। आप बस अपने काम पे फोकस करो, अपने बेटर वर्जन बनो, अपने पास्ट वर्जन से बेटर बनो। जो तुम अभी हो उससे तुम बेटर हो फ्यूचर में, ऐसा कोशिश करो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि तुमको एक सर्टेन नीश की जरूरत नहीं है। तुम किसी एक चीज में अपने आप को जबरदस्ती बाउंड करने की जरूरत है। अगर तुमको मल्टीपल टाइप ऑफ चीजें करना पसंद है, मल्टीपल हॉबीज है तुम्हारी, मल्टीपल क्रिएटिव चीजों में तुम्हें शौक है, जैसे कि ज्वेलरी मेकिंग, अगर क्ले से तुम्हें कुछ बनाना पसंद है, तुम्हें DIYs करना पसंद है, सब करो, फाइन। फिर उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। और अगर ऐसा कुछ चीजें हैं तुम्हारे पास ऑलरेडी, जो तुमको पता है कि हाँ तुमको जो चीजें करने में मजा आ रहा है, तुम्हें यू एंजॉय द प्रोसेस। इससे सिर्फ रिजल्ट नहीं, प्रोसेस को एंजॉय करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू एंजॉय योर प्रोसेस ऑफ वर्क, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। वाओ, यू डोंट नीड टू फिगर आउट एवरीथिंग ऑन द डे वन में ही तुमको सब कुछ ऐसे फिगर आउट कर लो, तुमको सब कुछ ज्ञात हो एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है अच्छी बात है, नहीं है तो तुम अलॉन्ग द वे सीख जाओगे।
you will get to know कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में अलाइन कर रहा है, एंड दैट इज योर निश. या मोरल ऑफ द स्टोरी वाज दिस. आपका गोल ये होना चाहिए कि आप कोई और नहीं बन रहे हो. यू आर एमिंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ठीक है, तुमको अपना बेटर वर्जन बनना है, तुमको किसी और की कॉपी नहीं बननी है. योर गोल शुड बी कि तुम जो तुम हो वही तुम लोगों को शो कर सकते हो. तुम वही लोग तुम्हें वैसे देखे जैसे तुम हो. ये नहीं है किसी और के जैसा बनने की कोशिश करोगे तो बहुत टायरिंग होता है सब चीजें. तुम परमानेंटली कभी नहीं कर सकते ऐसा, हमेशा नहीं कर सकते, राइट? सो बी एज ऑथेंटिक टू योरसेल्फ एज यू आर एंड पीपल विल लाइक यू. योर काइंड ऑफ पीपल विल डेफिनेटली फाइंड यू. और अगर तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे जो इंटरेस्ट है उससे अलाइन करने वाले जैसे लोग बहुत हैं इस दुनिया में, होंगे. आपको इतनी बड़ी दुनिया है, कैसे नहीं होंगे? तो समय लग सकता है बट वो लोग तुमको मिलेंगे और दैट विल बी योर राइट ऑडियंस. सो डोंट बी अफ्रेड इन एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. या दैट्स द थिंग आई वांटेड टू से. नेक्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग कि हर हॉबी के लिए एक सेपरेट चैनल बनाना है. नहीं, दैट्स नॉट that will be very tiring, bro. You don't want yourself to do that, okay? You like journaling, you like jewelry making, you like clay craft, और तुमको पेंटिंग्स बनाना पसंद है. सबके लिए अलग अलग चैनल बनाने की जरूरत नहीं है. तुम एक ही चैनल पे सारी चीजें कर सकते हो क्योंकि दैट शोज कि यू आर अ क्रिएटिव पर्सन. तो एक क्रिएटिव पर्सन की अलग अलग हॉबीज इंटरेस्ट हो सकते हैं. तुम्हें जरूरी नहीं है हर चीज के लिए हर चैनल बनाना और फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो डोंट डू इट. मिस्टेक स्लैश थिंकिंग तो मेरी भी बहुत रही है कि जल्दी ग्रो क्यों नहीं कर रहा है सब कुछ. समझ रहे, सब कुछ इससे जल्दी जल्दी चाहिए. व्यूज जल्दी आ रहे क्यों नहीं आ रहे, लाइक्स क्यों नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं जल्दी आ रहे. ये थिंकिंग आपको कहीं नहीं लेके जाएगी. ट्रस्ट बनने में समय लगता है. जो चैनल अभी आप इतने बड़े बड़े जो भी क्रिएटर्स के चैनल है वो एक दिन में नहीं बन गए. उन्होंने ये बिल्ड किया है एम्पायर अपना. सो एम्पायर बिल्ड करने में समय लगता है. लाइक घर बनाने में समय लगता है. ऐसा नहीं है कि एक दिन में घर खड़ा हो जाए. डोंट रश थिंग्स. रिजल्ट का ज्यादा मत सोचो, होगा सब चीजें अच्छी होंगी अगर इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग ऑन द राइट टाइम, रिजल्ट विल हैपन. सो या दैट सम्स अप द होल वीडियो एंड आई होप तुमको कुछ सीखने जानने समझने मिला हो. और अगर मैंने कुछ गलत बोला या कुछ ऐसा बोला जिससे तुम इत्तेफाक नहीं रखते तो प्लीज कमेंट. आई विल गेट टू नो and learn more, of course, and that's the whole point of making this video. कि उद्देश्य मेरा यही था कि मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, कि मैं जो मैंने अपने लिए विजन सोच रखा है उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा. उसके लिए यही दिस इज द वर्क आई वांट टू डू, सो आई हैव टू डू, राइट? अगर काम भी किए बिना तो ऐसे बस रिजल्ट्स नहीं आएंगे बिना काम किए. तो तुम भी अपने उद्देश्य के लिए काम करो, आगे बढ़ो, अपने डर से जीतो, काम पे ध्यान दो. Am I speaking like a speaker? Yeah. So that's the small video, and remember, if you are a new art and craft creator or in general, you don't need a perfect setup, you don't need the fancy equipment, you don't need to be perfect, and you don't need everything figured out. It's okay अगर सब कुछ अभी figure out नहीं किया है, चीजें figure out हो जाएंगी. Don't stress on that too much. Don't be harsh on yourself. Be like, allow yourself to evolve, allow yourself to make mistakes and learn from it. Thank you for watching this whole video and listening to my blabbering. Like the video and subscribe to the channel, and अपने creative दोस्तों के साथ share कर देना and comment your thoughts about क्या अच्छा किया जा सकता है. मैंने क्या कुछ अगर कुछ बोला जो आपको अच्छा लगा वो भी कमेंट करना, नहीं अच्छा लगा वो भी कमेंट करना, प्लीज कर देना भाई. Okay, yeah, so I think that's it for this video, and I will meet you in the next video, which will be सोचो क्या हो सकता है. हाँ, और अगर कुछ नेक्स्ट वीडियो का आपको आइडिया हो जो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो कमेंट प्लीज कमेंट. आई थिंक मुझे भी अभी समय लगेगा ऐसे अपना आइडियल वर्जन ऑफ यूट्यूबर बनने में. आइडियल वर्जन, मुझे भी अपना आइडियल वर्जन ऑफ यूट्यूबर बनने में समय लगेगा, तुम्हें भी समय लगेगा. तो bear with me, हम साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है? So yeah, that's it for this video only. I think I have said this so many times already. तो कुछ क्या फायदा. Yeah. So do now go and make that video. जो तुम अपने दिमाग में तभी से आइडिया रखे हुए हो और उस पर काम नहीं करते, don't do that. Go and make that, and we will meet in the next video. Bye bye.